नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक में आज के दिन बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली और यहाँ पे कुछ और भी बड़ी डेवलपमेंट देखने को आ रही है, क्योंकि मैनेजमेंट है जो कि इस समय अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 2 से 3 मीटिंग कर चुकी है जब से एजीआरडीयू के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। क्योंकि कंपनी ने अगर इसका सॉल्यूशन अगर नहीं निकाला तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एजीआर ड्यू का बहुत बड़ा अमाउंट है और उस पे इंटरेस्ट लगता हुआ जा रहा है, तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए घातक हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक तो बहुत बड़ी डील करी है, इसके साथ साथ एजीआर ड्यू को भी खत्म करने का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से यूएस फेड की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है, तब से बैंकिंग सेक्टर में बड़ी तेजी बनी हुई है। डेली के डेली निफ्टी बैंक में तेजी बनती है और आप देख सकते हैं आज के दिन भी 312 पॉइंट्स की, निफ्टी 50 में 148 पॉइंट्स की और यहाँ तक कि आईटी में 216 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें करीबन 420 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई और बहुत जल्द है जो कि निफ्टी 50 है जो कि 26,000 के आसपास पहुंच सकती है। आज स्टॉक में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि करीबन 183 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। कल का दिन 170 करोड़ का और 1 वीक एवरेज निकाला जाए तो 105 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया। एजीआरडीयू है जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए एक गले की हड्डी बन चुका है। तो यहाँ पे जो इनके सीईओ हैं उनकी तरफ से बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है कि लगभग लगभग 7 से 8 वीक के अंदर एजीआरडीयू पे एक बड़ा डिसीजन आ सकता है और यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है जो कि लगातार सेंटर के टच में बनी हुई है। आज के दिन बड़ी एजीएम थी और वहाँ पे एक बहुत सारे अनाउंसमेंट भी करे गए हैं। अब यहाँ पे मेन बात निकल के आती है एजीआरडीयू के बारे में, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है और ये एक फाइनल डिसीजन माना जा रहा है कि अब यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है जहाँ पे वो गेट खटखटा सकें और यहाँ पे एजीआरडीयू के बारे में बात कर सकें। अब उनके पास लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट टच में बनी हुई है और इसके लिए डिसीजन बहुत जल्द निकाला जाएगा। चाहे तो अब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद ही कुछ माफ कर दे या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जैसे बहुत बड़ा स्टेक है वोडाफोन आइडिया का, वहां पे और भी स्टेक बढ़ाया जाए, जिससे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी को सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक दूसरे टैरिफ हाइक की भी बात होने लगी है कि कंपनी का, मतलब टैरिफ हाइक होगा तो सारी की सारी कंपनियों को बेनिफिट होगा, बट अगर होता है तो खासकर वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो डिसीजन आया था 19 को आया था और उसके बाद से स्टॉक में तगड़ी पिटाई देखने को मिली थी। बट अब यहाँ पे फ्रेश लोन और फ्रेश फंडिंग की बात करी जा रही है खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब कैसे न कैसे यहाँ पे ये बात अपनी फिनिश करनी है और ये जो एजीआर ड्यू है उसको खत्म करना है, क्योंकि अब इनकी मैनेजमेंट ने ये पूरी तरीके से ठान लिया है कि हमें कंपनी को ग्रोथ में लेके आना है। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट रहा था, अगर ये इस तरह के डिसीजन ना लिए जाएं तो स्टॉक बड़े आराम से काफ़ी गिर सकता था। और अभी आप देख सकते हैं कि कंपनी है जो कि एक बहुत बड़ी डील भी फाइनल कर चुकी है, जिससे खासकर 4G और 5G के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो डील है केवल मार्केट में नहीं है, मतलब कि अगर हम बात करें कि कंपनी के लेटर हेड पे भी जारी हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेगा डील फाइनल हुई है यूएसडी 3.6 बिलियन, मतलब 300 बिलियन रुपए की ये जो डील फाइनल हुई है। और किसके साथ में? नोकिया, इरेक्सन, सैमसंग, जो कि यहाँ पे 3 साल के लिए नेटवर्क इक्विपमेंट सप्लाई करेंगी। इसके साथ साथ जो रोल आउट है आपका 6.6 बिलियन यूएसडी, मतलब 550 बिलियन कैपेक्स प्रोग्राम, डायरेक्ट टावर एक्सपेंडिंग
4G population covering and 1.03 billion, 1.2 billion launching 5G key market capacity expansion data growth. The company has continued with the existing long-term partner Nokia Ericsson and on board Samsung a न्यू पार्टनर। तो आप मतलब बहुत सारी इन्होंने डील करी हैं और काफ़ी साथ देने वाले हैं ये तीनों की तीनों कंपनियां, क्योंकि जिस तरीके से ये न्यूज़ निकल के आई थी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका मिला, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी बंद ना हो जाए। और जिसमें कंपनी है जो कि रिसेंटली 240 बिलियन एंड एडिशनल स्पेक्ट्रम एडजस्ट 35 बिलियन इन जून 2024 में एडजस्ट भी कर चुकी है। तो काफ़ी हद तक कैपेक्स भी प्लान किया हुआ है। 15% बूस्ट कैपेसिटी एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन कवरेज 16 बिलियन बाय एंड ऑफ सितंबर 2024। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आई है जो कि यहाँ पे सारे सारे इन्वेस्टर को खुश कर देने वाली है। और ये जो डील हुई है इसमें 4G नेटवर्क तो अच्छा होगा ही और बहुत जल्द 5G भी पूरी ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट हो जाएगा। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 12 रुपए का, लो बनाया 10.72, क्लोजिंग दिया 10.82 पे, करीबन 3.5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो अभी रिसेंटली एफयू आया था उसके रेट के आसपास पहुंच चुका है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया लेवल है, बट अपना उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें कि अगर नीचे जाए तो हम और भी इसको बाय कर पाएं। जिस तरीके से रेट टूटा है उसके बावजूद भी यहाँ पे नोमेमा ने यहाँ पे 40% तक की प्रिडिक्शन दी है तेजी के लिए। और यहाँ तक कि कुछ कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे कि 5 रुपए तक भी चला जाएगा, बट गाइज यहाँ से अब ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। यहाँ पे पूरा मार्केट ये उम्मीद जता रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी रिलीफ मिलता है तो मे बी 20,000 या 30,000 करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा कंपनी को, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, फंड जुटा है, बताया जा रहा है कि बहुत जल्द 15 रुपए के आसपास टच कर सकती है वोडाफोन आइडिया का शेयर मीडियम और लॉन्ग टर्म में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। बताया जा रहा है कि करीबन 25,000 रिमोट विलेज जो कि 2025 तक उनमें टेलीकॉम सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे गांव अभी भी इंडिया में हैं जहां पे 5G क्या 2G भी नहीं चलता वहां पे। अपने इंडिया भर में कुछ कुछ लगभग लगभग 25,000 गांव ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है जिसमें 2025 तक काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो जाएगा और बहुत जल्द है जो कि 4G की सर्विस भी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि BSNL को सपोर्ट करते हुए देखी जा रही है, यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया को भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास काफ़ी बड़ा स्टेक है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे BSNL है जो कि 4G का स्टैक जो यूज करेगी TCS की तरफ से, जो कि डेवलपमेंट किया है, जिसमें करीबन 4,50,000 टावर हैं जो कि इन गाँव में लगाए जाएंगे। लगभग लगभग 20,000 टावर हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 45 करोड़ टूवर्ड दैट इनिशियल बाय मिड 2025। मतलब 2025 के मिड तक काफ़ी हद तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए कितना बड़ा ऑर्डर आ सकता है। जो टावर बनाने में कंपनी काम करती है, यहाँ तक कि उन कंपनियों के लिए भी अच्छा रहेगा जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे रिलायंस जियो हो। नॉर्थ इंडिया में लगभग लगभग 6,000 अप्रोक्सीमेट विलेज हैं और जिसमें करीबन 3,000 विलेज हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी रखते हैं, बट बाकी नहीं रखते हैं, मतलब कि 3,000। और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि बहुत जल्द इसको लॉन्च कर पाएगी। यहाँ तक कि 6G को भी ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी प्लानिंग करती हुई देखी जा रही है। वोडाफोन आइडिया को इस समय फंड की काफी बड़ी रिक्वायरमेंट है और आप देख सकते हैं कि उसने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से बात करी और अब यहाँ पे बात भी चल रही है, हो सकता है कि अगर इसमें मुहर लगती है तो वोडाफोन आइडिया की जो भी सर्विसेज है उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। FII ने बहुत अच्छी खरीदारी करी। आप देख सकते हैं कि करीबन 2% तक का स्टेक था मार्च के महीने में, जो कि इस समय 13% के आसपास पहुंच चुका है। DIS की तरफ से कुछ बिकवाली भी देखने को मिली है। 34% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 31% तक आया हुआ है। पब्लिक की तरफ से भी काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली।
13.5% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि अब बढ़ के यहाँ पे 18% हो चुका है।